कल जो सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया, जनगणना करने की औकात नीतीश कुमार की नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं और दूसरों के कंधों पर चढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। तमाम स्रोतों से जो उनकी आय है वो 6,000 से कम है। तमाम स्रोतों से जो आय है वो 10,000 से कम है। बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई, जिसकी रिपोर्ट बीते कुछ दिनों पहले आ गई। कल विधानसभा में बात करें तो जो आर्थिक रिपोर्ट है उसको भी विधानसभा के पटल पर रखा गया। लेकिन सवाल ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री जब बिहार तमाम लोगों की जनसंख्या, महिला पुरुष की जनसंख्या बता रहे थे, तो उन्होंने पूरी तरह से विस्तार से किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि की जाती है वो बताने लगे। वहाँ पे विधानसभा में कई महिलाएं थी जिनको असहज महसूस होने लगा। हमारे साथ निर्दलीय एमएलसी सचिदानंद जी हैं। कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री ने जनसंख्या जो नियंत्रण है उसको विस्तार से वहाँ बताने लगा कि किस तरीके से जो महिला है वो पुरुष के साथ रात में सोती है या ये चीज़ है। क्या लगता है मुख्यमंत्री को ये चीज़ बताना चाहिए विधानसभा? देखिए, हम बिहार के लोग इतने अभागे हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा कुत्सित मानसिकता वाला व्यक्ति जो महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट समझता है, एक पदार्थ समझता है, उनको इंसान नहीं समझता, उनकी कोई मर्यादा नहीं है, वो सम्मानित बेटियां नहीं हैं, सम्मानित बहुएं नहीं हैं, उनके लिए वो एक पुरुषों के खिलौना मात्र है। जैसा उन्होंने कल जिस तरीके से कहा, चटकारा लेकर, और प्रेस वालों तक को बताया कि आप लोग इस बात को समझिए और समझाइए। फिर विधान परिषद में तो थोड़ा और भी एक कदम आगे बढ़ गए, दोबारा उन्होंने किया। ये बताता है कि हम बिहार के लोग कितने अभागे हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमारे बिहार में पिछले 18 वर्षों से राज कर रहा है। कल जो सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया, जनगणना करने की औकात नीतीश कुमार की नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं और दूसरों के कंधों पर चढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। जनगणना कराने की जो जिम्मेवारी है वो केंद्र सरकार के पास होती है। गणना शब्द भी जो कह रहे हैं वो भी छुपा के बोल रहे हैं, सर्वेक्षण है। तो सर्वेक्षण का जो आया कल, जो उन्होंने किताब प्रकाशित किया, अगर चुल्लू भर पानी में डूबने की भी शर्म होती, उतनी भी शर्म होती, तो जाति की बात नहीं करते, बिहारियों के आर्थिक स्थिति की बात करते। हाँ, बात की है कि 35% यादव की उतनी है। कह रहा हूँ ना कि यादव और भूमिहार और कुर्मी तो बाद में बात कीजिए आप। पहले आप देखिए कि 34.13%, मैंने 34.13% बिहार के परिवार 6,000 से नीचे मासिक आय पर जीते हैं। इसको बीपीएल कहा गया है। 6,000 प्रति माह अगर मासिक आय किसी परिवार को हो तो उसको कहेंगे कि गरीबी रेखा के नीचे। हालांकि ये शर्मसार करने वाली बात है। 6,000 में क्या होता है पता है आपको। इसके बाद 29.61% ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय 6,000 से 10,000 के बीच। तो दोनों को जोड़िए तो लगभग 64% हो जाता है। तो 64% बिहारी, अर्थात 2/3 से भी अधिक बिहारी परिवार 10,000 के भी मासिक आय उनकी नहीं है। इसे आगे बढ़िए 10,000 से 20,000। मैं 20,000 को एक मानता हूं कि 20,000 के नीचे के लोग गरीब हैं, 20,000 के ऊपर के लोग गरीब नहीं मानेंगे उनको। अमीर के तो परिभाषा कुछ और होती है। उनको कहते हैं कि वो गरीब नहीं है। 10,000 से 20,000 वाले भी 18% कुछ है, अर्थात 82% बिहारी परिवार, 82% बिहारी परिवार 20,000 से कम, अर्थात मेरे हिसाब से जो असल में पॉवर्टी लाइन होना चाहिए 20,000 होना चाहिए। तो 82% बिहारी गरीब हैं। आप 18 वर्ष से राज कर रहे हैं। उस 18 वर्ष में 13-14 वर्ष आपके साथ में भारतीय जनता पार्टी भी रही है। उसके पहले लालू जी का परिवार राज किया है, जिसमें कुछ समय तक कांग्रेस भी रहा है, कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी भी रही है। ये सब जो किया है आप लोगों ने, जो लिद्द फैलाया है, जो गंदगी फैलाया है बिहार में, बिहार से पलायन हो गया।
गरीबी का मतलब क्या कि जो थोड़ा बहुत 2 पैसा कमाने वाले लोग हैं वो बिहार के बाहर जाके कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो कमाने का रखा नहीं है। और ये सभी स्रोतों से आय की बात कर रहा हूँ। ये आप सर्वेक्षण में पाइएगा, साफ लिखा हुआ है कि 6,000 कोई तनख्वाह की बात नहीं हो रही है। तमाम स्रोतों से जो उनकी आय है वो 6,000 से कम है, तमाम स्रोतों से जो आय है वो 10,000 से कम है, तमाम स्रोतों से आय वो 20,000 से कम है। अब जाति की क्या बात कर रहे हैं? अब अभी तक माना जा रहा था कि भूमिहार सामंतवादी हैं। 27.58%, इसी में सर्वेक्षण में लिखा हुआ है कि 27.58% भूमिहार परिवारों की आय भी 6,000 से कम है। आपने सामंतवादी उनको बना दिया है। यादव जिसका गुणगान करते आए हैं अभी तक लालू जी का परिवार, उनका भी 35% से अधिक, लगभग 36% यादव जो हैं वो 6,000 से कम आय के स्रोत में रहते हैं। बातें ये होनी चाहिए, बातें जाति की नहीं होनी चाहिए। आज जब आप बात करते हैं आरक्षण की, जो कि आजकल के अंदर बिल अइबे करेगा, आरक्षण की बात करते हैं तो 82% आरक्षण दीजिए ना। क्या 50%, 75%, 65% की बात करते हैं, लेकिन आधार उसको बनाइए गरीबी। जो 20,000 से कम आमदनी वाले जो परिवार हैं उन सबको आरक्षण दीजिए ताकि वो गरीबी से बाहर निकले। उसमें जो वर्ग ज़्यादा गरीब है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति हैं, इनमें गरीबी ज़्यादा है। हम तो बड़ा देख के आश्चर्य हुआ कि मुसहर में बता रहे हैं कि 46% लोग अमीर हैं। कहाँ से अमीर? हम तो अमीरी दिखती नहीं है वो किसी मुसहर परिवार में। एक आध कहीं निकल गया 2%, 5% तो अलग बात है, लेकिन जितना बड़ा आंकड़ा दिखा जा रहा है वैसा तो है नहीं। तो बस सर्वेक्षण अपने आप में बहुत मतलब कि उसके ऊपर में संदेह उठाया जा रहा है, जो कि सही भी है। आपको लग रहा है कि ये गड़बड़ बना? गड़बड़ नहीं, मतलब टेबल पर बैठ के बना दिया गया, जैसा आका ने चाहा वैसा बनाकर भेज दिया गया। वैसे भी इसी को प्रामाणिकता तो इसकी है नहीं, इसी को संवैधानिक वैल्यू है नहीं। आप जहाँ गणना किए वहाँ स्लिप पर लिख के दे देते ना कि आपके यहाँ से लेके आए, तब ना माना जाता कि हाँ आपने हर जगह स्लिप दिया है, आपने सिग्नेचर लिया है, तो मालूम चलता है कि ऑथेंटिक है। जैसा कि जनगणना में असल में ऐसा ही होना चाहिए। तो बिहार के लिए शर्म की बात है जी। जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए वो उन मुद्दों को इतना गौण कर दिया जाता है। एक तो जाति की बात हुई, और दूसरे लड़का लड़की को क्या करना चाहिए बेडरूम में, जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा, इस पर ज्ञान दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। अच्छा, क्या लगता है जो मुख्यमंत्री महिलाओं के आवाज़ पर शराबबंदी करते हैं, उनके वोट बैंक से वो जीतते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, आज तमाम महिला सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर। कल विधानसभा घेराव भी कर रही थी, उन पर लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। मैं नहीं समझता कि महिलाओं ने वोट देकर उनको बनाया है। बिहार की जो दलों की स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि कोई जिम्मेवारी लेना चाहता नहीं है बिहार का। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जब वोट गिरा एनडीए में, तो उन्होंने पहले से तय कर दिया कि नीतीश जी के चाहे जितना सीट हो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। जब लालू जी के साथ गए तो पहले तय हुआ कि मुख्यमंत्री तो हम ही रहेंगे। अब जितना मलाई कमाने वाला विभाग है वो भले आप ले लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। तो जनता ने नहीं चुना उनको मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ये जो धोखेबाज दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन लोगों ने कब के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जनता के मुख्यमंत्री न थे न हैं, न कभी उनको पसंद नहीं करते। अब तो पसंद करी होती तो ऐसे कई सीट पर लड़े थे, तो ऐसे कई न जीते होते, 41 पर कहे उतर गए। आज सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी और बीजेपी नहीं ना होती, तो वही होते बड़ी पार्टी। सबसे बड़ी पार्टी सबसे अधिक सीट पर लड़े भी थे। वो देखिए वो विषय नहीं है। आप देखिएगा अगर लोकतंत्र के हिसाब से तो तीसरी बड़ी पार्टी है, उसका नेता जो है वो सदन का नेता है, जबकि कानूनन या कहिए अगर ईमानदारी की बात कहें अगर, तो उस गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो भी रूलिंग गठबंधन उस समय बीजेपी के साथ था, राजद के साथ है, उस सबसे बड़े दल का जो नेता होना चाहिए था उसको जो है सदन का नेता होना चाहिए था। तो इसलिए नीतीश कुमार जनता के चुने हुए नहीं है, न महिलाओं के चुने हुए हैं। शराबबंदी एक ढकोसला है। शराब दुकानों में बिकती थी, अब जो है बैगों में भरकर घरों में पहुंचाया जा रहा है। और निश्चित उसमें से बड़ा कट जो है इन दलों के अकाउंट में भी जाता होगा या नेताओं के पास जाता होगा, तभी ये सब फल फूल रहा है। आज महिला जो है एमएलसी आवास का भी घेराव कर रही है। करें क्या करेंगे महिलाओं के पास में,
रह क्या गया है। सामने चुनाव है, चुनाव में लोग देखें, वोट देते समय बिहार की जनता इस बात का ख्याल रखे कि मुद्दे क्या होने चाहिए। देखिए, हाँ, हमारे साथ सचिदानंद जी थे जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री जो है वो महिलाओं के वोट बैंक से मुख्यमंत्री नहीं बने, जो तमाम दल हैं वो उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री से तमाम बिहार की जनता जो है वो काफ़ी नाराज़ है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे द SD न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।